गुरुवासम के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप जानते क्या है, पर यहाँ ध्यान देंगे, तो रहने दीजिए, यहाँ ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण इसका जो व्यापक रूप होता है, जो बहुपद में आप देखे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक है तो बहुपद है, और जब ये बराबर कर दिया क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। आप एक चीज ध्यान देंगे, इसके जो मूलों की संख्या होती है 2 होती है, अधिकतम घातों की संख्या की बात करें तो 2 ही होगा। तो इसका व्यापक रूप आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, अब इसमें एक एक्स का जो मान होगा, एक्स का जो मान हो, एक्स बराबर क्या होता है, यानी इसी हम कहेंगे ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आप जानते होंगे बढ़िया से। और b बराबर जो होगा x का गुणांक होगा, और c बराबर जो होगा c का जो मान होगा, तो c का मान अचर पर, यानी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें a का जो मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, फिर देखिए b का जो मान है x का गुणांक है, और c जो है अचर पद है। अब इसमें होता है मूलों की जो, यहाँ देखिए इसमें होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होगा, विवेचक, इसी को कहते हैं विवेचक, विविक्तक। आप इसमें ध्यान देंगे तो इसमें देखिए a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, और c का मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप d बराबर क्या लिखे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4 का स्क्वायर, 4 घटे 4 गुना 4 और गुना 1, देखिए कितना आसान है, 16 घटे 16 बराबर 0। और आपको हम क्या बताए, डी बराबर क्या है 0, मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। इसमें 3 कंडीशन बनता था। पहला कंडीशन में क्या देखते थे, डी का मान 0 से बड़ा होगा, डी का मान 0 से छोटा भी होगा, और डी का मान 0 के बराबर भी होगा। इसमें क्या होगा, असमान, प्रकृति क्या होगा, असमान। इसमें क्या होगा, असमान। इसमें क्या होगा, मूल अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक, हाँ, इसमें क्या होगा, समान, सीधा समान हो जाएगा। आप ऑप्शन में देखिए क्या कह रहे, वास्तविक एवं समान, मतलब बराबर दिया, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा। आप एक चीज बताएं, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई। आप एक चीज बताइए, ये करा दोनों के अनुपात याद कीजिए, काहे हम ज्यादा दिमाग लगाए कि दोनों के। आगे इसको हम लिख सकते हैं अनुपात के रूप में, देखो माइनस बी बाई ए, आप बताओ कितना आ जाएगा, सी बाई निकल जाएगा। अब बी का मान कितना है, 12 आ जाएगा सीधा, और सी का मान कितना है 18, ये कितना आएगा, 6 आएगा, ये कितना आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 3 के पारा में, 2 के पारा में है, 3 के पारा में 3 9 6 3 3 9, कितना आ जाएगा आपके पास, 2:3। और 2:3 कहीं आंसर है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। आप एक चीज बताइए, आप इसको बनाने के लिए देखिए, आपके मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, यही होता है। इसका मतलब कह रहा है एक और मूल का मान मालूम है, अल्फा बराबर 1/3 कह दिया, कुछ भी कह सकता, क्या बीटा भी कह सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज बताइए, अल्फा इंटू बीटा, इसी को देख के बना सकते हैं, सी बाई ए। आप इसको यदि हम कहें, आप इसको कहे यदि हम अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इसका मान 1/3 है इंटू बीटा बराबर 80/a। अब सी का मान 3/3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बीटा बराबर कितना आ जाएगा, सीधा लिखने गुना कर दीजिए, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कीजिए। 4 आपके पास क्या कर रहे हैं, देखिए कल ही बताए थे, इसमें कल बताए थे। अब इसमें क्या द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
में x का मान क्या हो सकता है, कल ही बताए थे आपको। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर ये x बराबर आता है माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कल हम सिद्ध किए थे इसको 2a बराबर माइनस। अब इसमें देखिए, इसी को यदि आप ऐसे लिखिए, इसी रूप में दिया हुआ है ना, तो हमें दिक्कत नहीं है जैसे। ठीक, कभी समय बचेगा तो इसको हम सिद्ध भी कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूल बराबर का मतलब क्या है, मूल बराबर कब होता है। अब उस कंडीशन बताइए, 3 कंडीशन। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, उसके बाद दूसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यही कह रहा है बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4ac। क्या मांग रहा है, सी का मान क्या होगा। सी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a। ऑप्शन है देखिए, तो बी स्क्वायर बटे 4a। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बाय a। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c बाय a। अब a का मान कितना है इसमें, a का मान 4, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना 1। क्या लिखते हैं आप, मूलों का गुणनफल c बाय a, c का मान कितना 1 और बट्टा हम करते हैं 4, 1/4 है। मानो दिक्कत है। चलिए, यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 के मूल वास्तविक में समान हो तो k का मान समान है। अब एक चीज बताइए, अब कुछ देर पहले देखे थे क्वेश्चन, जब ये समान की बात है तो लिख लीजिए a बराबर 9, b का मान 6 के और c का जो मान होगा 4 होगा। कोई दिक्कत है तो क्या लिखते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन दिक्कत क्या है, एक करा डी का मान 0 कर दीजिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, बी स्क्वायर तो 6k का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुना a, 4 गुना a तो 9 गुना 4, सही जा रहे हैं। देखिए तो 6k स्क्वायर 36k स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर 9 तो 36, 9 4 गुना 9 गुना 4 रहने देते, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। 36 कब जाएगा देखिए तो 9 तो 36, क्या बचा के स्क्वायर बराबर 4, के बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 4, मतलब कि प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2 दोनों ना है, प्लस है माइनस है। कोई दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ओ 10 कहते हैं 8। अब यहां देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो माइनस सी है बराबर 0, ऐसे करना तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, कहा कुछ दिया सो बताइए क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जनरली यही हमें कहता है, यही होगा माइनस बी बाई ए। दिक्कत है, निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण नहीं है रहता चलने वाला है, नहीं है, नहीं वाला भी चलेगा। आप एक चीज बताइए, इसको अगर हल करते हैं इसको तो 2 1 3 ये तो बचेगा, बच रहा द्विघात समीकरण है। इसको देखते हैं 2x स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर ये भी बच रहा है, द्विघात है। अब इसमें देखते हैं, ये अगर रूट में है x स्क्वायर, ये e और ये कट जाएगा अब आने वाला समय में, कटने वाला है, और ये है, इसका मतलब यही नहीं है, यही नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत है। देखिए दिक्कत अगर आपको हो तो ये कहा कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या है आपके पास रूट 2 एक्स जो मान में घूमता रहता है, कैसे हुआ नहीं हुआ ना 3
का स्क्वायर बराबर 2x² है आपके पास प्लस 6 है। अब इसको हल करते हैं, 2x² प्लस 3 प्लस 2 गुना 3 गुना √2x 2ab ना 2x आ जाएगा, अब प्लस आ जाएगा आपके, हो गया। अब एक चीज बताइए, यहीं तक रहने दीजिए, 2x² प्लस 6 ये दोनों कटेगा, देखिए तो अब दिखा बता रहा, देखिए तो एक x बचना, इसे दिखा समझ ये नहीं है। चलिए उसे निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। आप निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। आप एक चीज बताइए, इसमें ध्यान देंगे बढ़िया से। तो निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। ऐसे एक मूल 2 होना चाहिए ना, अल्फा या बीटा का किसी का मान 2, हम चेक भी कर सकते हैं। आने 2 रख के देखने दीजिए, हो जाएगी, बात खत्म। इसमें तो आसानी कम ही है, 2 रख के देखिए, 2 रख दीजिए। अब यहाँ अगर 2 रखते हैं पहला वाला तो 2 का स्क्वायर घटे 4 गुना 2 घटे 21। आप एक चीज बताइए, तो 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, मैंने 21 आएगा। इसमें तो नहीं मिल रहा है, 0 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखते हैं और आप इसमें देखिए, इसमें देख लीजिए 2 का स्क्वायर घटे 4 गुना 2 और जोड़ 5, ये भी 4 होगा, और ये कितना होगा 4 घटे 8 और जोड़ 5, नहीं होगा, एक आ रहा है, नहीं होगा। दूसरा तीसरा देखिए, 2 का स्क्वायर घटे 2 गुना कितना 2 और जोड़ 1, 4 घटे कितना 4 प्लस 1 तो बचे रहा है। लास्ट देखते हैं, अब 3 को नहीं होता लास्ट ना होगा, वैसे भी लास्ट होगा, लेकिन देख लेते हैं, वैसे लास्ट होना चाहिए। अब 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 अब प्लस 6, कितना आ जाएगा 2 गुना 4 माइनस 14 प्लस 6 हो तो गया, ये 8 होगा, 8 और 6 14, ठीक है। वैसे भी भाई 3 को नहीं मिलेगा चौथे मिलेगा, 3 को नहीं मिला तो क्या होगा, चौथा मिलेगा। चलिए अब तो कोई दिक्कत ना, हाँ वीडियो बड़ा नहीं हुआ है, देखिए क्योंकि बड़ा होने से भी तो ज्यादा दिक्कत हो जाता है। बंद कर दें।